जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास ताकत है उसकी आवाज सुनी जाती है। हमारे पास सिर्फ नारे हैं, हमारे पास सिर्फ जज्बात है, हमारे पास जैसा नौजवान मेरी बात को सुनकर कह रहे वही है। याद रखो, ये नारे, ये तालियों से कुछ नहीं होगा। अगर तुम में हिम्मत है, हौसला है, तुम में विजन है, तो मैं तुमको दावत दे रहा हूं, अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करो, कामयाब करके इनको अपने अपनी बल्दिया में बिताओ। जब देखोगे मजा कैसा आएगा। दिल्ली की बल्दिया में अगर 3-4 पागल कामयाब होकर चले जाएंगे तो फिर दिल्ली में एक नई तारीख लिखी जाएगी। मेरी आज की इस तकरीर के बाद कांग्रेस, बीजेपी, आप, समाजवादी और बहुजन और जेडीयू के लोग बोलेंगे, अरे तुम मजलिस का क्यों साथ देते हो? मजलिस के तो सिर्फ 9 उम्मीदवार मैदान में है, अगर 2-3 जीत गए तो क्या होगा? अरे मेरे भाई, अगर ये 9 के 9 कामयाब हो जाएंगे तो फिर दिल्ली की बल्दिया की एक नई तारीख लिखी जाएंगी। जब ये लोग आपसे सवाल करेंगे कि तुम्हारे अगर ये 9 कामयाब हो गए तो क्या होगा, तो तुम उनको जवाब देना, मेरे भाइयों नौजवानों, कि हिंदुस्तान की लोकसभा में 540 MP है, उसमें एक दीवाना जब खड़ा हो जाता है तमाम के तमाम को परेशानी शुरू हो जाती है। मजलिस पर इल्जाम लगाते, मगर किसी को फांसी पर टंगाने की बात आई, सबकी जबानें बंद थी, मजलिस ने आवाज उठाई। जब दुनिया हिंदुस्तान में नारा लगा रहे थे RSS वाले कि तुमको ये नारा लगाना पड़ेगा, तो मजलिस ने कहा गर्दन पर तुम चाकू भी रख दो तो हम नारा नहीं। तमाम सेकुलर पार्टियों की आवाज खामोश पड़ी हुई थी। मेरे भाई, हर महाज पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन बीजेपी और संघ परिवार के नापाक अजाइम कलाम के सामने रख रही है और बेबाक तरीके से इनका मुकाबला कर रही है। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। जमहूरियत में अगर आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, अपनी आवाज और अपने इत्तेहाद की ताकत के कुव्वत के ऊपर अगर आप अपने कराची बल्दिया को मुंतखब करेंगे, तो यकीनन आपके मसाइल हल हो सकते हैं। ये सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म की बहस कहे की बहस है। वो कल तक कांग्रेस में था लवली, अब डबली होकर ये क्या सेकुलरिज्म है? सुबह यहां, शाम में वहां, अब नहीं मालूम कल सुबह में किधर डूब के निकलेंगे। मेरे भाई, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज वक्त और हालात का तकाजा ये है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। हम पहली मर्तबा यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं बार बार आता रहूंगा, आपके दरमियान में रहूंगा। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि मजलूम अवाम को इंसाफ मिले।